बड़ी खबर इस बीच जहां सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए 2 गैंगस्टर हिरासत में लिए गए। विदेश में छिपे 2 कुख्यात गैंगस्टर पकड़े गए हैं। अमेरिका और जॉर्जिया से ये गैंगस्टर पकड़े गए हैं। गैंगस्टर्स वेंकटेश गर्ग जॉर्जिया से और भानु राणा को अमेरिका से हिरासत में लिया गया। बड़ी खबर ये इस बीच सामने आई है और जल्द ही इन गैंगस्टर्स को भारत लाया जाएगा। भारत इनका प्रत्यर्पण जो है वो किया जाएगा। ये बड़ी खबर फिलहाल निकलकर सामने आ रही है और लगातार लॉरेंस गैंग जो देश में और विदेश में एक्टिव है, इस गैंग को अब तोड़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, खत्म करने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। और इसी कड़ी में जो है 2 जो इसके साथी हैं गैंगस्टर हैं उन्हें हिरासत में लिया गया। लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए 2 गैंगस्टर जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। विदेश में छिपे थे दोनों ये। अमेरिका और जॉर्जिया से ये गैंगस्टर पकड़े गए हैं। जल्द ही इन दोनों गैंगस्टर को भारत लाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है। सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। ये विदेश में छिपे 2 कुख्यात गैंगस्टर जो हैं वो पकड़े गए हैं। अमेरिका और जॉर्जिया से दोनों गैंगस्टर पकड़े गए हैं। जल्द ही दोनों गैंगस्टर को भारत लाया जाएगा। ये बड़ी खबर है। सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी इस विषय में मिली है। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरीके से लॉरेंस गैंग के 2 ये जो गैंगस्टर हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, तो ये बड़ी खबर। तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई भी ये देखने को मिली है। लगातार देश के बाहर छिपे गैंगस्टरों को लेकर जो एजेंसियां हैं वो एक्टिव नजर आ रही हैं, कार्रवाई करती नजर आ रही हैं। इस बीच हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। जावेद, एक बड़ी कामयाबी इसे कहा जा सकता है जिस तरीके से एजेंसियां काम कर रही हैं। जो गैंगस्टर विदेशों में छुपे हुए हैं और विदेश में छिपकर वो भारत में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उन्हें भी अब लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। और देखिए अभिषेक, हाल ही में एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एचएम जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने साफ कहा था कि देश में ड्रग्स को ले के साथ साथ जो अपराध है, जी। क्राइम सिंडिकेट है और गैंगस्टर्स जो कि देश से बाहर विदेश में बैठकर भारतीय बिजनेसमैन हो या भारत के जो बड़े व्यापारी हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे गैंग वॉर की स्थिति पैदा कर रहे हैं, क्राइम का एक माहौल बना रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद से लगातार पिछले साल से अगर हम बात करें तो देश की केंद्रीय जांच एजेंसी और तमाम सुरक्षा एजेंसी इस पूरे गैंगस्टर्स की बात करें, प्रतिबंधित आतंकी संगठन की बात करें, तो वो लोग बिल्कुल इस ऑपरेशन पे लगे हुए हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही, हालांकि इंडिया न्यूज ने इससे पहले ही इसकी जानकारी दी थी, जो वेंकटेश गर्ग को लेकर, जो कि जॉर्जिया में पकड़ा गया था, उस वक्त हिरासत में लिया गया था। वेंकटेश गर्ग जो है वो एक बड़ा गैंगस्टर है और हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला है और यहाँ से ये वांटेड चल रहा था। इस पर ये आरोप है अभिषेक कि ये जितने भी जी। जो नाबालिग लड़के होते हैं उनको लॉरेंस गैंग और अपने बड़े गैंगस्टर्स के नाम पर उनसे क्राइम करवाता है, फिर उसके बाद उनको उसका पैसा देता है, लेकिन उन्हें विदेश नहीं बुलाता था क्योंकि वो उन्हें विदेश बुलाने के नाम पर इस तरह की क्राइम की वारदात को अंजाम देता था। इसके अलावा आपको बता दें, वेंकटेश गर्ग पर कई बड़े मामले दर्ज है और वो हरियाणा गवर्नमेंट का भी वांटेड है और अब सेंट्रल एजेंसी का भी वांटेड था। लेकिन वेंकटेश गर्ग के अलावा भानु राणा, जो कि लॉरेंस गैंग का एक दूसरा बड़ा गैंगस्टर है, जो कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई जो है फर्जी पासपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन के जरिए अपने तमाम बड़े एसोसिएट्स को विदेश भेजना चाह रहा था ताकि वो विदेश में रहकर इस पूरे क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट करे और वहां पर अंजाम दे। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि लॉरेंस चाहता था कि देश के बाहर ये तमाम बड़े जो उसके एसोसिएट्स हैं वो वहां से पूरी तरीके से अपने लड़कों, अपने फुट सोल्जर के जरिए जो है दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो या फिर साउथ इंडिया हो, क्योंकि साउथ इंडिया में भी लॉरेंस गैंग अपने पैर को पसारना चाहता था और वो चाहता था कि विदेश से ही उसके तमाम जो एसोसिएट्स हैं वो वहां से इस पूरे नेक्सस यानी क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट करे। और आपको मैं बता दूं अभिषेक कि इस तमाम जो दिल्ली की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर देश के दूसरे राज्यों की बात करें, ये तमाम जो गैंगस्टर्स हैं ये हवाला के जरिए जो पैसे हैं वो क्राइम सिंडिकेट का हवाला के जरिए थाईलैंड और आपको सिंगापुर होते हुए ये देश के विदेशों में, पुर्तगाल की बात करें, अजरबैजान की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, जॉर्जिया की बात करें, कैलिफोर्निया की बात करें, इन तमाम देशों में वहां पैसे भेजा जाता था। अब जिस तरीके से एजेंसी एक लंबे समय से इस तरह की पूरे इन गैंगस्टर्स को अपने रडार पे ले रखा था और इनको पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही थी। और हम आपको बता दें कि जॉर्जिया पुलिस ने भी, जो एजेंसी है, उन्होंने वेंकटेश गर्ग को
भारतीय एजेंसीज के लगातार कोऑर्डिनेशन के बाद और सारी डिटेल्स जो था वो विदेशी एजेंसी उसके पास था, अमेरिकी एजेंसीज के पास था, जिसमें भानु राणा को पकड़ा गया और जल्द इन्हें जो है भारत लाने की कवायद की जा रही है। और एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि देखिए हाल ही के दिनों में अब तक 100 से ज्यादा, मतलब पिछले अब तक का जो पूरा रिकॉर्ड अगर हम भविष्य की बात करें तो अब तक 100 से ज्यादा जो गैंगस्टर्स हैं या जो इसमें शामिल प्रतिबंधित आतंकी हैं या फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भारत लाया जा चुका है। और एक बड़ी कामयाबी से माना जा रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से देश के बाहर ये तमाम बड़े गैंगस्टर्स, अगर लॉरेंस बिश्नोई के अलावा इसके कभी दोस्त रहे और अब बड़े दुश्मन बने, लोहित गोदारा या गोल्डी बरार की बात करें, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो एजेंसीज है, सुरक्षा एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज हैं, वो इस पूरे ऑपरेशन में जुटी हुई है। इसके अलावा हर वो जो आपको गैंगस्टर्स है या एसोसिएट्स है जो कहीं ना कहीं इस भारत से बाहर रहकर हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं या जी प्रतिबंधित जी आतंकी जी। संगठन के साथ मिलकर इस पूरे मॉड्यूल को सिंडिकेट को ऑपरेट करते हैं, वो सब एजेंसीज की रडार पर है। और सुरक्षा एजेंसी के सोर्सेस को ही माने तो जल्द से जल्द तमाम इन बड़े गैंगस्टर्स, इन प्रतिबंधित आतंकी संगठन को भारत लाया जाएगा। और जिस जी तरीके से जॉर्जिया और अमेरिका कैलिफोर्निया की बात करें, भानु राणा और आपको वेंकटेश गर्ग जिन्हें पकड़ा गया और जल्द भारत लाने की कवायद की जा रही है, ये एक बड़ी कामयाबी है। जी अभिषेक। बिल्कुल जावेद, जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसे देखा जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। खबर इस बीच गुजरात एटीएस से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। आईएसआईएस से ये तीनों आतंकी जो हैं वो जुड़े हुए थे, इनके लिंक बताए जा रहे थे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हथियार